ओम शांति। तो आज बाप दादा हम लोगों को नई पुरुषार्थ और सेवा का विधि बता रहे थे। जिलाराम बाप के दिलरुबा बच्चे, उसमें बाबा ने कहा सिर्फ बाबा में गोद में बैठ जाओ और बाबा से हरकतें करो, ज्यादा बाबा को बात करने के लिए चांस दो। ये सभी सुनने के बाद आज के मुद्दे के आधार पर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाबा हमें तो बहुत कुछ बात करना रहता है, टाइम टेबल आपको बताना पड़ता है, बहुत कुछ सब्जेक्ट आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, आपसे राय लेना पड़ता है, तो वो लेना है कि नहीं लेना है? क्योंकि आप कहते हो सिर्फ बाबा के गोद में बैठ जाओ और हर कदम में बाबा का प्रत्यक्षता हो, तो हमें क्या करें? उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे ज्यादा खुशखबरी सुनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ओके कहो। जैसे कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता के नजदीक में पहुंच रहे थे, उस समय बाबा को सेवा समाचार सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, किसी का कंप्लेंट भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। जो भी बच्चे आ जाते थे उनका समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता था। बाबा कहते, बच्चे जो भी कहना है स्वीट एंड शॉर्ट में कहो, राम कथा के रूप में लंबा चौड़ा बनाकर नहीं कहना कि उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, उनको ऐसे चाहिए, इनको ऐसे चाहिए, इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये कमियां हैं, वो ये पूछ रहे हैं। ऐसे 16 कला संपूर्ण के रूप में देवताएं उस समय जो भी मनुष्य आत्माएं रहते हैं उनसे बहुत कम बात करते हैं और बाकी का समय पर अपने स्वस्थिति में ही रहते हैं। ऐसे ही भगवान से भी बात करने का जो सब्जेक्ट है उसमें भी कम समय, कम संकल्प यूज करना और सिर्फ ओके कहना, ज्यादा टाइम बातें करने में नहीं देना, है ना? बाप से बात करना है ठीक है, लेकिन जो छोटे रूप में किसी को समझा सकते हो उसका लंबा रूप मत करना, और जो बाबा को कहना है वो भी स्वीट एंड शॉर्ट में कहना। भले मनुष्य आत्माओं के साथ बात करने का हो, अपने मन के साथ बात करना हो, या परमात्मा के साथ बात करना हो, हाँ, इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं ना, त्रिकालदर्शी है ना, कहने का क्या बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम शब्दों में कहो, ठीक है। एक बात तो हो गया कि बाबा को ज्यादा रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है,
लेकिन बाबा सेवा तो करना है ना, सेवा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ संकल्प करना पड़ता है, बहुत आत्माओं को हैंडल करना पड़ता है, बहुत चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें? अभी तो बहुत सेवा रही हुई है। आप ही कहते हो 1 करोड़ लोगों को भी अभी भी ज्ञान नहीं मिला है। उस समय बाबा ने कहा 550 करोड़ 1988 में, लेकिन वो फिगर आज चेंज हो गया है। तो करोड़ों के हिसाब में आत्माओं को संदेश देने का जिम्मेवारी आपने हम लोगों को दी है, और कहते वो सोचना नहीं, संकल्प नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, लौकिक का बात तो नहीं करेंगे, मनुष्य आत्माओं का बात तो नहीं करेंगे, लेकिन तो सेवा तो करना है ना। तो इसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे, सेवा के विधि को चेंज करो। अभी आप सेवा कैसे कर रहे हो? एक आत्माओं को कोर्स देना, 15, 20, 50 लोगों को मुरली सुनाना, हजारों लोगों के बीच में जाकर भाषण करना, टीवी के माध्यम द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचना, इस विधि से अभी तक किए। लेकिन कितना लोगों को ज्ञान मिला, कितना लोगों ने भगवान को पहचाना? उस वैरायटी के सेवा में स्पीड क्या था और रिजल्ट क्या था? रात दिन आपने ये किया, इससे खुशी है बाबा को, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 4 लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, 4 लोग चले जा रहे हैं, उतने का ही उतना ही रह गया। तो अभी आपके आगे सारे विश्व को इमर्ज करो और हर आत्मा को बाबा की शक्ति का अंजलि देने के लिए निमित्त बनो। अभी तक बीके लोगों को, ब्राह्मण लोगों को संदेश देने में आप बिजी थे। अभी उसके साथ आपके भगत, आपकी प्रजा को भी आपको रेडी करना है। तो सत्युग त्रेता युग में या द्वापर युग में भी जब आप राजा बनते हो, वो प्रजा लोग आपको रिस्पेक्ट क्यों देना चाहिए? आपका बात वो लोग क्यों सुनना चाहिए? भक्ति मार्ग में आप लोगों को द्वापर युग के बाद में पूजा क्यों करना चाहिए? उसके पीछे कुछ गहरा राज होगा ना, कर्मा फिलॉसफी होगा ना। वो लोग आत्माएं आपके साथ ऐसे कुछ व्यवहार कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं, इसका मतलब आपने उनके साथ कुछ किया होगा। और रिटर्न देने में प्रजा के रूप में, भगत के रूप में आते हैं। क्या बच्चे उतना प्रजा बनाने के लिए, भगत बनाने के लिए हर एक के पास जाकर ज्ञान देंगे, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, टोली देंगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा पहुंच सकते हो? फॉरेन वालों का लैंग्वेज ही अलग है, आपका लैंग्वेज ही अलग है, आपके प्रजा वहां भी है, तो उन लोगों को स्पष्टीकरण कैसे देंगे? भगवान का पहचान का कैसे देंगे? तो आज बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय का मैं आज नया जो फार्मूला बता रहा हूं, वहां आप मुझे बिठाने से आपके प्रजा कौन है, आपके भगत कौन है, आपके साथ कौन आते हैं,
उनके साथ कितना हिसाब किताब है मैं जानता हूं। तो उन सारे लोगों को आपके मनरूपी साधन द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का उनका अकाउंट सेटलमेंट करता हूं। तो उसके तरफ आज से आपको अटेंशन रखना है। तो अभी का जो दातापन है, आपने जो दिया है संगम युग का, वही दातापन का कर्मों का फल वो लोग रिटर्न देने में सतयुग त्रेता युग में आते हैं। तो भटके हुए आत्माओं को, ढूंढते हुए आत्माओं को, टेंशन में रहने वाले आत्माओं को, भगवान के शक्ति का चाहना रखने वाले आत्माओं को अपने ही भाई बहनों के ऊपर रहम करो कि कोई भी अंत में उल्हना न दे कि मुझे ये पता नहीं चला। तो इतना समय, उतना प्रोडक्शन, उतना मटेरियल रेडी होना है, तो बच्चे साधन तो चाहिए, करने वाला व्यक्ति तो चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए ना। क्या परमात्मा का शक्ति कोरियर द्वारा भेजेंगे या पोस्ट द्वारा भेजेंगे या रॉकेट द्वारा या फ्लाइट द्वारा? कैसे भेजेंगे? पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है चेक करेंगे क्या? तो बाबा कहता है विधि को चेंज करो। तो उतना समय उसके लिए अपने मन को दे दो। प्यारे भाई बहनों, समय के अनुसार बाबा का जो आवाज है, स्नेह है और परिवर्तनशील ये सेवा का विधि है, ये हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। बाबा कुछ भी कहे, हम ओल्ड फॉर्मूला में ही, ओल्ड ट्रैक में ही जा रहे हैं। हम वो सेवा करते हैं, उसका सेवा का फल मिलेगा, खुशी मिलेगा, लोगों का दुआ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये तो अनंत है, अद्भुत है, श्रेष्ठ है, करके तो देखो ना। इसीलिए सेवा का बात अभी ऐसे परिवर्तन करने से आपको संकल्प भी करने का जरूरत नहीं है। जो मेरी याद द्वारा शक्ति बनता है, किनको कितना देना है वो भी मैं डिसाइड करूंगा और मैं ही पोस्टमैन के रूप में उन तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आप अपने दिल में मुझे सच्चे जगह दो। सिर्फ आप मेरे साथ खेलो। छोटा बच्चा क्या करता है? माँ के साथ ही खेलता है ना। माँ ही उनके लिए दुनिया है ना, माँ ही उनके लिए संसार है ना। बच्चे को जहां भी जाना है माँ लेकर जाती है, माँ ही उनको श्रृंगार करती है। तो ऐसे निश्चिंत चक्रवर्ती बनो। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन है, नहीं नहीं बाबा सेवा तो ज्यादा हो गया ना, तो विदेश वाले भी आ गए हैं, रात दिन वो प्रोग्राम पूछ रहे हैं, वो चाहिए ये चाहिए करके, तो उसके लिए क्या करें? है ना, आज भी आप लोगों ने देखा तो बाबा कितना सेवा ले रहा है, कितना सेवा दे रहा है। तो उन लोगों को सेवा दो, महादानी बनो, लेकिन कैसे? ज्यादा मनसा द्वारा सभी को देना है, क्योंकि आपके भाई बहने विदेश में भी हैं। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो आप नंबर 1 डिवीजन में आ जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट नंबर में तो ब्रह्मा बाबा है, लेकिन अष्टरत्नों के फर्स्ट डिवीजन में आपको आना है। तो इस विधि से आपको वर्तमान समय के जरूरत के अनुसार सेवा करना पड़ेगा। ये बाबा अंडरलाइन हमसे कह रहे हैं। अभी भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है,
कोई भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा का, बच्चों का, बाबा हम लास्ट में आए हैं, क्या हम बन सकते हैं क्या? हमारे आगे 50 साल में रहने वाले, 60 साल में रहने वाले, माउंट आबू में रहने वाले, सरेंडर रहने वाले, इतना सारे अतिरथ महारथ लोग हैं, उनके आगे हम जा सकते हैं क्या? बाबा का आंसर, बच्चे, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं एक स्पीड में, बहुत स्पीड में जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। वह रुकने के बाद थोड़े बच्चे ऐसे हैं वो निरंतर अपने सेवा पुरुषार्थ में आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो स्पीड में जाके रुक गए वो वहां ही रह जाते हैं, और जो स्लो में निरंतर चलने वाले उनको पास होकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो अभी भी फर्स्ट डिवीजन में आने का चांस है। तो दृढ़ संकल्प करो, निश्चय रखो और आगे बढ़ो, और सेवा में सभी लोगों को आगे बढ़ाते रहो। लेकिन अब अटेंशन खिंचवा रहे हैं बच्चे, तेज स्पीड कम मत करना, स्पीड कम मत करना, दिन ब दिन स्पीड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी और कॉम्पिटिटर्स हैं, और जो ऑलरेडी स्लो है उनको स्पीड बढ़ाना है, ऑलरेडी स्पीड में है वो भी और भी स्पीड बढ़ाना है। कभी भी किसी कारण अकारण, तबीयत ठीक नहीं था, मेरे बच्ची का एग्जाम था, उनका शादी था, त्योहार था, बाबा कुछ भी रीजन सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि इसके लिए आपका मन का तैयारी है, न कि तन का तैयारी है। रीजन देने वाले साल भर रीजन देते ही रहते हैं, और जो पुरुषार्थ करने वाले रीजन देते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप समस्या स्वरूप हो या समाधान स्वरूप हो, वन बाय वन बाबा को कारण बताते रहते हो, बाबा ऐसे हुआ ना इसलिए ऐसे हुआ, इसलिए आप चिंता मत करना, एक हफ्ते के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरा स्थिति और पुरुषार्थ स्पीड आएगा। एक हफ्ते का टाइम लिया, एक हफ्ते में एक दिन बैलेंस था और एक आ गया, ये होने दो ना, वो है ना उससे भी ये बड़ा है, उसमें तो मैं कर सकती थी, कर सकता था, लेकिन ये तो नहीं होता, ये होने दीजिए, उसके बाद मैं स्पीड में जाऊंगी। तो माया को पता चलता है कहाँ इसको स्पीड कम करने का आदत है, तो वहां ही माया आ लेती है। ऐसे आप रीजन देते 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 देते, जो गुप्त में रहने वाले, चुपचाप रहने वाले आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हाँ करते हैं, हाँ हमारे बाद में ये लोग आ गए और हमारे से आगे बढ़ गए, क्या करें, मैंने तो वार्निंग दे दिया था। तो ऐसे भी मेरे बच्चे पुरुषार्थ में क्या करें, अलबेलेपन में हैं। तो अलबेलेपन में रहने वाले, रीजन देने वाले बच्चों को मेरा ज्ञान, लैंग्वेज, विधि विधान, अनुभव, स्टाइल पता नहीं चलता है। इसीलिए सदा बच्चे आगे बढ़ते रहो, कभी भी अपना स्पीड स्लो मत करना। ये सभी सुनने के बाद बच्चे चुप थोड़े ही रहते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं बाबा आप ठीक नहीं हो। क्यों, क्या हुआ? आप किसी को ज्यादा प्यार करते हो, किसी को कम प्यार करते हो। आप उनको ज्यादा प्यार करते हो इसलिए उनको सेवा का चांस ज्यादा देते हो। देखो योगेश भाई को सुबह से शाम तक कितना बार चांस देते हो, हमको तो कम देते हो। क्यों? हम भी तो योग करा सकते हैं ना, हम भी तो ज्ञान सुना सकते हैं ना, हमको चांस क्यों देते हो, कब देते हो आप? तो चांस देने वालों को बार 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 देते ही रहते हो, इसका मतलब क्या है? किसी का पार्शियलिटी कर रहे हो, किसी के प्रति ज्यादा अटेंशन है आपका, उनको ज्यादा प्यार दे रहे हो, पर्सनल दे रहे हो। क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, मुझे पता नहीं। मेरी जिंदगी में समस्या के ऊपर समस्या, परिस्थिति के ऊपर परिस्थिति, और वो देख लीजिए कोई समस्या है ही नहीं, सदा खुशी में रहते हैं और सेवा करते ही रहते हैं।
तो आपका बहुत पार्शियलिटी चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे, पार्शियलिटी होता तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में रहने वाले खड्डे में गिरे हुए आत्मा को मैं ढूंढता। 5000 साल पहले आप कहाँ थे? रावण की जंजीरें में फंसे हुए थे। आपको चुना किसने? ढूंढा किसने? पालना किसने दी? जन्म किसने दिया? आगे किसने बढ़ाया? अपने समस्या को सॉल्यूशन किसने दिया? और कहते हो बाबा मेरे से प्यार नहीं करता है। क्या ये कहना आपको शोभा लगता है? अच्छा लगता है? बाबा से इतना सहयोग लेने के बावजूद, इतना सपोर्ट लेने के बाद 850 करोड़ आत्माओं में मैंने आपको चुना, सिलेक्शन किया, इतना दिया, और कहते हो बाबा से मेरा प्यार कम है। ये कभी भी नहीं आना चाहिए। कोई कहे कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, आप कहे नहीं नहीं नहीं, बाबा आपसे भी ज्यादा मुझे प्यार करता है। तो वो जो अपना अनुभव कहते हैं ना, बाबा ने मुझे ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया, सपोर्टिंग एविडेंस आपको देना चाहिए। आप ऐसे किया, इससे भी अच्छा बाबा ने मुझे ऐसे करके दे दिया। सिर्फ बाबा ज्यादा प्यार करता है करता है करता है करके आप कहने से कोई मानेंगे नहीं। इसीलिए मैं सभी को इक्वल रूप में प्यार करता हूं, लेकिन प्यार देने से प्यार मिलता है, समय देने से समय मिलता है, चीज देने से चीज मिलता है। 200 रुपए देने से 1 केजी एप्पल मिलता है। मैं कुछ भी नहीं देता हूं, हर बार आप देते चलो, कैसे होता है? ईश्वरीय सेवा में आप लग जाओ और हम आपको देंगे। लेकिन बाबा हम तो इतना ईश्वरीय सेवा करते हैं, लेकिन हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और जो ईश्वरीय सेवा कम करता है वो एग्जाम में पास हो जाता है। ये पार्शियलिटी नहीं है क्या? नहीं बच्चे। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जाम देखते हो, लेकिन जिंदगी का एग्जाम देखो, अंदर का एग्जाम देखो, मन का एग्जाम देखो, खुशी का एग्जाम देखो। सिर्फ वर्तमान के आधार पर डिसाइड मत करना, तीनों कालों में आगे रखकर डिसाइड करना। आपने अपने जिंदगी भगवान को दिया है तो आपके लिए क्या अच्छा है ये बाबा जानता है। स्टार्टिंग से एंड तक आपने भगवान को दिया है, तो मैं डिसाइड करता हूं आपको कहाँ क्या रिजल्ट देना है, ये मेरा जिम्मेवारी है। सिर्फ आप आंखें बंद कर कर दिन ब दिन ईश्वर सेवा के प्रति ज्यादा समय देते चलो बच्चे, तो एक दिन आपको एहसास होगा वो जो रिजल्ट आया था मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये आपके मुख में दिल से जरूर आएगा, लेकिन यू मस्ट वेट। सहन करना है, वेट करना पड़ता है। ये नई बात नहीं है बच्चे आपके लिए। बार बार ऐसे बहुत बार अपने जिंदगी में अनुभव हुआ है, आगे भी होगा। अनुभव में कराता रहूंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। कभी कभी कोई भाई बहने भी हमको कहते हैं मेरे लिए बाबा को ऐसे कहिएगा कि ऐसे काम होना है। तो हमारे पास अनुभव कम था, पहले हम ऐसे ही जाकर कहते थे, लेकिन अभी हमारा स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। हम बाबा को जाकर कहते बाबा इस बहन ने ऐसे कहा है, बाबा कहते बच्चे ऐसे करके दे दो, ये मैं नहीं कहता हूँ। उस आत्मा को जो कल्याण है वो करके दे दो, उससे उनको भला हो, शुभ हो, कल्याण हो, वो करके दे दो बस। ऐसा ही करके दे दो। ना खुद के लिए मैं पूछता हूँ, ना और किसी के लिए पूछता हूँ। सब्जेक्ट तो ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, परिस्थिति ऐसा है, विघ्न ऐसा है, उनको ये प्रॉब्लम आया है, उसको हल करो। कैसे हल करना है, कब करना है, क्या करना है, वो आप जानो, वो जाने बस। तो 5000 साल के बाद मैंने स्पेशली ढूंढ 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 कर आपको निकाला, और आप कहते हो बाबा से प्यार नहीं है। अभी बताइए,
बाबा आपको ज्यादा प्यार करता है या आप बाबा को प्यार करते हो? बाबा क्वेश्चन पूछता है, आप मेरे से कंप्लेंट करते हो ना, बाबा मेरे से प्यार नहीं करता है। बच्चे सच्चे दिल से कहो, आप दिन में कितना बाबा को प्यार करते हो? मोबाइल से प्यार है, सीरियल से प्यार है, बच्चों को भोजन खिलाने में प्यार है, पति के साथ झगड़ा करने में प्यार है, बाजू वाले घरों से बात करने में प्यार है, शॉपिंग करने में प्यार है, त्योहार मनाने में प्यार है, गणपति को लाने में प्यार है, डुबोने में प्यार है। और ये सभी होने के बाद समय मिले, नींद न आए, तब हमारे सारे लिस्ट कंप्लीट सब कुछ कहने के बाद टाइम मिलता है तो बाबा जूम के लिए बैठते हैं तो आधा घंटे में 10 बार कैमरा ऑन ऑफ। ये हमारा प्यार है बाबा के साथ, सच्चा प्यार, जिगरी प्यार, दिल का प्यार। और फ्रेंड्स कोई आते हैं, फोन करते हैं तो 2-3 घंटा कितना निरंतर प्यार, तब मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। बाबा से बात करना है तो स्विच ऑफ होता है। ये हमारा दिल का प्यार है, शो का प्यार है। तो अपने से देखो बच्चे, किस विधि से कितना समय आप निरंतर बाबा को समय, संकल्प, भावना दे रहे हो। गलती मेरा नहीं है, जो जितना देता है मैं 1 सेकंड में नहीं रखता हूँ, उसको रिटर्न में देता हूँ। मैंने किसी को कुछ ज्यादा दिया है, इसका मतलब उन्होंने दिल से मुझे कुछ दिया है। क्या बाबा 1 लाख देने वालों को ज्यादा देते हो, 1 रुपए देने वालों को कम देते हो, ऐसा कुछ हिसाब किताब है क्या? तो हम ज्यादा देंगे, उसके आधार पर भी नहीं। दिल का प्यार, सच्चा प्यार। मेरे आगे सच्चा दिल के बिना और कुछ भी नहीं रहता है। और मेरे भोले भोले माताओं के पास है ही क्या? प्यार है ना, तो वही दे दो ना। और मैं कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ, पूछता नहीं हूँ। तो बाबा भूखा है आपके टोली से नहीं, आपका गायन से नहीं, वर्णन से नहीं, बाबा के प्रति जो सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो वह भी आप डिसाइड कीजिएगा। तो सच्चा दिल से प्यार करता है, वही कहता है इस दुनिया में मेरे जैसा प्यार मेरा बाप और किसी को भी नहीं करता है। ऐसा फीलिंग आपको आना चाहिए। तो कब होगा? ऐसे आप ईश्वरीय सेवा करेंगे तो वो बात दिल से, मुख से आना चाहिए। तो उसके लिए 7 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, याद का चार्ट बढ़ाओ, याद का शक्ति बढ़ाओ। यथार्थ अटेंशन रखिएगा। याद माना बाबा के आगे बैठकर कंप्लेंट करना, रू रिहान करना, ऐसे हुआ करके रिपोर्ट करना नहीं। उसका परसेंटेज कम करके शॉर्ट में कहकर मन बाबा के हाथ में देना। सिंपल। राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आप आत्मा हो, आपको शांति चाहिए, परमात्मा के साथ आपने कनेक्शन रखा है क्योंकि शांति मिलने का जगह है। बस उतना ही करते रहो ना, टेंशन क्या है? विश्व कल्याण बाबा करेगा, सेवा बाबा करेगा, सिर्फ इतना करके दे दो। जब होटल में जाते हो, मसाले पूरे लेते हो, खाते हो, तो सारे दुनिया भूल जाते हो ना। तो वैसे ही क्या करना चाहिए? राजयोग के टाइम पर आत्मा, जब आत्मा है, आपको तीनों लोगों से कुछ लेना देना है ही नहीं। आत्मा को जो चाहिए वो लेना है बस। भोजन करना है तो आप भोजन के साथ कनेक्टेड हो, कपड़े लाने हैं तो लाने में कनेक्टेड हो, सीरियल देख रहे हो तो सीरियल के साथ कनेक्टेड हो, तो राजयोग कर रहे हो आत्मा का शक्ति लेने के लिए कनेक्टेड हो। बाकी इन बिटवीन देकर मत आना। लेकिन आप कहते हैं ना विश्व कल्याण भी करना है, पतितों को पावन करना है, इन सभी लोगों को पवित्र बनाना है। बच्चे ये मैं क्या कह रहा हूं? जब आत्मा समझकर मन आप मेरे हाथ में देंगे, उस मन द्वारा मैं ऐसे ऐसे करता हूं, मैं करता हूं, आप मन देंगे तो अपने मन को सबसे हटा के मन मेरे हाथ में देंगे तो मैं एक काम करता हूं,
मेरा काम करने के लिए मैंने आपको जिम्मेवारी नहीं दी है। आपने व्हीकल ला के मेरे हाथ में दे दिया, उस नट को लूज करना, उसको क्लीन करना, उसका ऑयल चेंज करना, उसका रिपेयर करना, वो सभी मेरा काम है। रेडी होने के बाद लेकर जाना आपका काम है। लेकर आके आपको क्या क्या प्रॉब्लम है बताकर जाना आपका काम है। बताकर वापस जाने के टाइम पर व्हीकल लेकर मत जाना, व्हीकल वहां रखकर जाने जाना। नहीं तो व्हीकल रखकर बाहर चुपचाप बैठना जब तक मैं रिपेयर करके नहीं देता। तो सिर्फ मन उसके हाथ में देना आपका काम है, बाकी का काम बाप का है। हम लोग क्या करते हैं, गैरेज में गए, व्हीकल रख दिया, वहां स्पैनर था, आपको मालूम नहीं है, आप ही लेकर कोई नट लूज करते हैं, कोई टाइट करते हैं। अनुभव नहीं है तो क्या होगा, जो पहले जो व्हीकल था उससे भी खराब हो जाता है, तो स्थिति भी खराब हो जाता है, अनुभव भी खराब हो जाता है, सफलता भी कम हो जाता है। इसीलिए बाप का काम बाप को करने दो, आपका काम आप करो। देने का काम आपका है, बाद में जो काम है वो बाप का है। तो बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे जितना आप याद का शक्ति बढ़ाते जाएंगे, माना जितना याद करेंगे उतना शक्ति का, रूहानी शक्ति का, अविनाशी शक्ति का फीलिंग आना चाहिए। जितना टॉनिक लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, भोजन खाते हो, उतना शक्ति का एहसास होता है ना। सिर्फ मैं याद कर रहा हूं वैसा नहीं है, याद के द्वारा वो शक्ति, एनर्जी आप में जनरेट होना चाहिए और स्टॉक का फीलिंग आना चाहिए। उस शक्ति से ही आपको सफलता मिलता रहेगा। तो इसमें जितना याद करते हो उतना आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से बाबा का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। तो याद का चार्ट बढ़ाओ, कंप्लेंट का चार्ट नहीं, गुणगान का चार्ट नहीं, शांत। शांत माना नींद का शांत नहीं है। नेक्स्ट, बाबा याद करने का इच्छा तो है, हर रोज आप कहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाता है ना, कोई ने कुछ कह दिया तो क्या करें। जब योग पर बैठे वही याद आता है, आज बेटी ने डांटा, पति ने ऐसे कहा, वो काम ऐसे करना है, आगे वाले घर में ऐसे चल रहा है, ये सभी आ जाता है ना, तो क्या करें। उसके लिए जब लौकिक में जाते हो, लौकिक का बात आपको डिस्टर्ब करता है, उस समय साक्षी दृष्टा। बाबा का मुरली क्वेश्चन आंसर के रूप में चलता ही रहता है, क्योंकि अब बच्चे भी कुछ कम नहीं है। बाबा कुछ टारगेट देते हैं, कुछ काम देते हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन चाहिए ना। हमारा प्रॉब्लम तो बताना चाहिए ना, क्या क्या होता है, क्या क्या मुश्किलात होता है। तो हम जब कहते हैं तो बाबा कहते हैं, बच्चे न्यारे प्यारे साक्षी स्थिति। जैसे कि रोड में जाते हो, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट आपका कोई पहचान वालों का नहीं है, एक्सीडेंट देखा चले गए। हॉस्पिटल में चली गए, हॉस्पिटल में 500 पेशेंट है, अलग 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 पेशेंट, किनका पांव चला गया है, किसी का आंख चला गया है, कोई कैंसर पेशेंट है, अलग अलग पेशेंट है, लेकिन आपका कंसर्न रिश्तेदार एक ही है। उनके पास जाएंगे, रोएंगे ओ करके, उनको क्या हो गया करके, लेकिन बाकी पेशेंट को देखते 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 साक्षी होकर देखेंगे, हाँ ये ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा है, सिर्फ देखकर चले गए बस। तो एक पेशेंट में जो प्रभावित होते हो, उसके आगे भी इनके जैसे फॉर्मूला अप्लाई करो, साक्षी दृष्टा। क्योंकि हर आत्मा उसका ही अपना हिसाब किताब भुगत रहा है, उसमें आप अपने मन रखकर आप क्यों फील करते हो। भले खुशी हो भले दुख हो, अपना ही हिसाब किताब एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट परफेक्टली करेक्टली वो अनुभव कर रहा है, उसमें किसी का हाथ नहीं है, साथ भी नहीं है। तो देखिए, आप इतना लोगों का पार्ट में आप प्रभावित होते हो, तो बाप दादा कितना लोगों का पार्ट देखता है, कितना खुशी देखता है, कितना रोना देखता है, कितना दुख देखता है, तब उसका प्रभाव आता है उसके ऊपर, चाहिए ना। तो जहां आपको साक्षी होना चाहिए वहां मन इतना डीप लगाते हो, और जहां मन लगाना है वहां साक्षी हो जाते हो। जब साक्षी हो जाते हो नींद आ जाता है।
क्यों? सिंपल, जब आप अपने कर्मेंद्रियों को काम नहीं देते हो नींद आता ही है। शरीर को सदा बिजी रखो, नींद नहीं आता है, एक जगह पर बिठाओ नींद आ जाता है। वैसे मन बुद्धि को राजयोग में एंगेज करना चाहिए, उस समय साक्षी हो गए। हाँ, बाबा को देख लिया ना, हो गया बस। तो बाबा से शक्ली लेना है, अनुभव करना है, उस समय मन बुद्धि को लगाना है, उस समय क्या होता है? नींद आ जाता है। इतना सुंदर बात है। बाबा कहते हैं आपका ही विधि विधान बच्चे फॉलो कर रहे। हाँ, हमारा विधि विधान बच्चे फॉलो कर रहे। हाँ, किसका बच्चे? हमारा ही बच्चे। कैसे? सिंपल, जब वो लोग स्कूल में जाते हैं ना, उनका स्कूल का पढ़ाई अंदर जाता ही नहीं है। मोबाइल खोलते हैं ना, सब कुछ मन में आ जाता है। तो आपका ही संस्कार उनमें आ गया है। समझ में आ गया? अभी आप चेंज करो। क्या चेंज करो? दुनिया की बातें, अपने परिवार की बातें, इस सभी में साक्षी हो जाओ। और जब परमात्मा का कंसर्न सब्जेक्ट आता है, उसमें मन लगा कर देखो, आप चेंज होकर तो देखो, उसके बाद देखो आपके बच्चे चेंज होते हैं कि नहीं। देखो, हम क्या कंप्लेंट करते हैं? भाई जी मेरा बेटा ठीक नहीं है, बेटी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है। कौन ठीक नहीं है? जो जितना कंप्लेंट ज्यादा करता है, समझ लो वही ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कार मिलन नहीं होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ बाबा कह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, नशा रहता है, क्या रहता है? कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अलौकिक जीवन वाला आत्मा हूँ, और अलौकिक अनुभूति करने वाले आत्मा हूँ, इसमें रहो। जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हो, किसी से बात करते जा रहे हो, फोन से बात करते जा रहे हो, मन और कहाँ भी रखा है, रास्ते में क्या होता है, आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहता है। अपने मन बुद्धि को एंगेज नहीं करते हो तो क्या होता है ना, दुनिया के सारे चीज, व्यक्ति, कर्म, कर्म का फल का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए सदा अंदर ही अंदर सदा अपने मन बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय नशा में एंगेज रखो, तो साक्षी स्थिति में रहना आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट, तीसरी बात बाबा ने कहा, सदा भरपूर रहना। जिनका पेट भरा हुआ है, उनको रास्ते में बेकरी आया तो भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, होटल आएगा तो भी नहीं देखेंगे। जिनके पास कपड़े बहुत हैं, तो क्लॉथ का शॉपिंग का डिस्काउंट सेल है तो भी उनकी तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। ऐसे ही रूहानी खुशी में भरपूर है तो इंद्रियों के सुख के तरफ आपका मन भागेगा नहीं। जिसमें भरपूर है उसमें दान करने की तरफ ही आपका अटेंशन रहेगा। आपके पास इतना वेजिटेबल है, कोई आकर पूछता है आपके पास चाहिए क्या, वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे पास वो फुल है, हमारे पास जगह नहीं है, इसे नहीं चाहिए। ऐसे इतना भरपूर रहो कि दुनिया से आपके आपके बैग में कुछ रखने के लिए जगह रहे। जब थोड़ा सा ही जगह रखते हो तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उस जगह में डाल देते हैं। आपका बैग इतना फुल है तो रखने के लिए जगह ही नहीं है, जो लेकर आए हैं ना वो वापस अपने आप लेकर जाते हैं। तो सदा भरपूर रहने से किसी का बात, किसी का सोच, किसी का चिंतन के लिए आपके पास न टाइम है न प्लेस है। तो सदा अपने मन को भरपूरता में रखो, जितना हो सके। मन को बाहर मत भेजना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। और लोगों को तो मैंने देखा है, कितना भी चीज रहे, और भी फर्नीचर चाहिए, और भी मोबाइल चाहिए, और भी कपड़े चाहिए, लेकर 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 क्या करने का। उसका असर जब पता चलता है जब ट्रांसफर हो जाता है। लास्ट जब ट्रांसफर हुआ था, एक लारी लोड में हो गया था, अभी तो एक लारी होने के बाद भी और एक लारी लोड रेडी हो गया है। क्यों? इच्छा। पुराना बहुत कुछ रहता है और भी तो कुछ चाहिए। इसीलिए बाबा कहते जितना में जो भरपूर है, जो आपको चाहिए बाबा ने उतना दिया है, स्थूल में सूक्ष्म में, उतने में ही खुश रहो। नहीं तो उनके पास तो वो है, इनके पास तो ये है, हमारे पास नहीं है, हमको भी चाहिए। जब चाहिए का अच्छा मन खाली है, जब तक उसको लेते नहीं तब तक आपके पास न समय है न प्लेस है। जब भरपूर रहेगा तो उसको चाहने के लिए मन उस स्वस्थिति से बाहर जाएगा क्यों?
तो क्या करो, सारे स्थूल और सूक्ष्म चीज में भले बाबा ने 3 दिन का पुराना रोटी दिया है, भले फटा हुआ कपड़ा दिया है, जहां भी आपको रखा है, बाबा थैंक यू। तो बाबा ये बात अटेंशन खंंचवा रहा है हमको, बच्चे आपका टाइम वेस्ट कहाँ जा रहा है, इस स्थिति को पहुंचने के लिए आपको मुश्किल क्यों हो रहा है, इतना क्लियर क्या करना है क्या नहीं करना है, करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या बाधाएं समस्याएं आ रहा है, इतना क्लियर कट बाबा कह रहे हैं। और भरपूर आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बनकर आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट बाबा कहते हैं, ये सभी होने के बाद बाहर का कोई चिंता नहीं है ना, कुछ चाहिए नहीं है ना, उसके बाद क्या करो, करन करावनहार करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंडीशन, सदा यही स्मृति रहे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। भोजन बाबा बना रहा है, भोजन बाबा खा रहा है, भोजन बाबा खिला रहा है। ठीक है, पति को कौन डांट रहा है, हम नहीं डांटेंगे भाई जी, कौन डांटेंगे, बाबा डांट रहा है। इसे बाबा को सर्टिफिकेट मत देना। बाकी सभी में मैं आ जाता है, जब डांटने का बात आता है बाबा को दे देते हैं। बच्चे भी होशियार हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ बाबा को दे दिया, तो डांटने का भी लिस्ट मैं ही ले लेता हूँ, लेकिन सिर्फ डांटने को मुझे दे दिया, बाकी सभी आपने रख लिया, तो ये सौदा ठीक नहीं हुआ। सब कुछ बाबा को देकर तो देखो, उसके बाद मैं पति को कैसे डांटता हूँ तो देखो। बाबा मुरली में हमको भी डांटता है, ऐसा नहीं, तुमको माना मुझे भी डांटता है, आप लोगों को भी डांटता है, लेकिन इतना सुंदर बातों से डांटता है, सुनने वालों को सभी पता चलता है, जोर से डांटने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्ट, एक्यूरेट, पक्का, परफेक्ट, किसको कितना कैसे क्या करना है बाबा जानता है। इसीलिए करन करावन हार हूं, बाबा कहता ही वो है, करता भी वो है। ऐसे समझने से क्या होता है, आपको क्या करना है कैसे करना है ये चिंता नहीं आता है, तो आप बेफिक्र बादशाह हो जाते हो। मैं करती हूँ, मुझे ही करना है, इतना दिन मैंने ही किया है, मेरे घर में कोई सुनते नहीं है, सुबह से शाम तक मुझे ही करना है, और भी जिम्मेवारी मुझे ही देते हैं। मुझे देने के बाद हम और किसी के ऊपर तो रखना चाहिए ना, और कौन है, बाबा। वो फॉर्मूला लगा कर तो देखो, तब देखो अपने जिंदगी में कितना परिवर्तन होता है, आपके पास कितना टाइम मिलता है। तो कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। सारा चिंता किसका है, बाबा का है। मैं कौन हूं, निश्चिंत चक्रवर्ती। सब कुछ बाबा को दे दिया, तो मुझे क्या करना है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कंडीशन, बाबा के छत्र छाया में चुप रहो। छत्र छाया में रहने से क्या होता है ना, बारिश आ गया, धूप आ गया, लौकिक में ज्यादातर माताएं छात को सदा साथ में रखते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे मुख का चमड़ी काला नहीं होना चाहिए, मेरा मेकअप नहीं जाना चाहिए, मुझे सुंदर दिखना चाहिए। इसीलिए धूप है तो भी छाता, पानी है तो भी छाता, बारिश है तो भी छाता, धूल है तो भी छाता, और रास्ते में कोई एक कुत्ता मिल गया तो उनको भगाने के लिए भी छाता, और समय पर बच्चों को थप्पड़ लगाने के लिए भी छाता यूज हो जाता है। जब लौकिक शरीर के प्रोटेक्शन के लिए छत्र छाया चाहिए, तो मन बुद्धि के प्रोटेक्शन के लिए, आत्मा का प्रोटेक्शन के लिए छत्र छाया नहीं चाहिए क्या। तो सदा छत्र छाया में रहने से धूप, कोल्ड और जो मट्टी से छाता आपको जितना जैसे प्रोटेक्शन देता है, ऐसा ही बाबा का याद, स्थिति, स्मृति भी ऐसे सूक्ष्म रूप का जो परिस्थिति है,
विघ्न है, समस्या है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एक दिन आप छाता लेकर नहीं गए, आपके पास टाइम नहीं है, तो बारिश में भीगना पड़ेगा। दोपहर के टाइम पर जो सूर्य का डायरेक्ट रोशनी आता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्ट लग जाएगा। इसीलिए क्या करो, सदा भगवान के छत्र छाया के अंदर हूं। इतना सुंदर बात है। ऐसा नहीं कि निश्चिंत चक्रवर्ती माना सब कुछ भूल जाओ, ऐसा नहीं है। क्या करना है, बाकी बाहर का दुनिया से निश्चिंत चक्रवर्ती हो, लेकिन भगवान के साथ का जो सुख है वो अनुभव करने में सदा अपने मन को क्या करो, बिजी रखो। ये 5th वाला है। और 6th वाला बाबा ने कहा ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। ये जो पहेली है, इसको क्या करो, ठीक करो, उसका क्लियरेंस दो। इसका जो आंसर आज 3:30 बजे से 4:30 बजे में जो क्लास हुआ उसमें कहा गया है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। कैसे हम ब्राह्मण बनेंगे, कैसे हम फरिश्ता बनेंगे, कैसे हम देवता बनेंगे, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जिनको चाहिए वो रिकॉर्डेड है, वो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। तेलुगु वालों को भी मिलेगा, हिंदी वालों को भी मिल जाएगा। तो कैसे हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण का विधि क्या है, देवता कैसे बनता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, किस विधि से बनते हैं। तो ये जो बाबा ने आज होमवर्क दिया था, वो होमवर्क का आंसर सॉल्यूशन बाबा ने उस क्लास में आप लोगों को दिया है। तो वो क्लास आप रेफरेंस कर सकते हैं। तो हम ही ब्राह्मण हैं। अटेंशन, ईश्वरीय सेवा में ब्राह्मण सदा भगवान का काम जो करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 1। फरिश्ता कब होता है, जब ईश्वर अपना कार्य कर रहा है, जिनके प्रति कर रहा है, तब हम फरिश्ता। देवता कब बनते हैं, जो भगवान आपको शक्ति भर के देता है, तब आपको देवता कहते हैं। कितना सुंदर बात है। बाबा कहते संगम युग में आप ब्राह्मण हो, सत्ययुग त्रेता युग में आप देवता हो। माना सारी दुनिया की समस्या लेकर भगवान के पास जाते हो, और थोड़ा समय सारी दुनिया से फरिश्ता, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, निसंकल्प स्थिति, फरिश्ता। उसके बाद देवता। योग के स्टार्टिंग में बाबा ये चाहिए, वो चाहिए, ये कंप्लेंट है, ये प्रॉब्लम है, ये भाई ने इससे कहा, ये बहन ने इससे कहा, ये ब्राह्मण। उसके बीच में शांत फरिश्ता, बाबा को शक्ति बनने के लिए चांस दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। उसके बाद योग हो गया, कर्म क्षेत्र में आ गए देवता। तो शक्ति जा रहा है स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। तो ऐसे ब्राह्मण भी हम हैं, फरिश्ता भी हम हैं, देवता भी हम ही हैं। इस जन्म में इसी में ही ब्राह्मण, फरिश्ता सो देवता। तो अपने को चेक करो, तो राजयोग में, कर्म योग की स्थिति में किस समय पर मैं ब्राह्मण हूं, फरिश्ता हूं और देवता हूं। सभी होने की बात। नेक्स्ट, लास्ट, 7th वन। क्या बाबा ये सभी हम कर सकते हैं क्या? सब कुछ सुनने के बाद लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? क्या मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं? एक क्वेश्चन है इसका बच्चों का। उसके लिए बाबा का आंसर, दृढ़ता ही सफलता का चाबी है। आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको क्यों जाना सुना था? आप कर नहीं कर सकते थे तो आपके लिए मैं क्यों बट्टी रखता था? इसलिए आप दृढ़ता से आज से ही, सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे, आज से स्टार्ट होकर आगे अंत समय तक मैं ही कर सकता हूं, कर सकती हूं, क्योंकि बाबा ने मुझे ही चुना है, मुझे ही वो जिम्मेवारी दिया है। हमारे माता ये जिम्मेवारी लेने में बहुत होशियार है। अपने घर की जिम्मेवारी, अपने बच्चों का जिम्मेवारी, ऐसे
सारे विश्व का, संसार का जिम्मेवारी भी आप ले लो। इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा है, ज्ञान का कलश दिया है। क्वेश्चन, क्या भाई लोग जिम्मेवार नहीं लेते हैं क्या? हम भी माताएं हैं, हम भी सीताएं हैं, हमें भी बाबा ने जिम्मेवारी दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना। शिव भी है, शक्ति भी है, पांडव भी है, और आत्मा के रूप में वहां माता, भाई, बहन, कुमार, अदर कुमार नहीं आता है। इसीलिए दृढ़ संकल्प करो और सफलता को पालो। ये सभी होने के बाद फाइनल, बाबा ये सभी मुद्दे सुन लिया, फाइनली क्या करना है बताओ, विधि क्या है? तो अभी बाबा फाइनली वरदान में कह रहे हैं, बच्चे ऐसे पावरफुल योगी बनो, आपके द्वारा रूहानियत का खुशबू सारे देश विदेश में चले, विश्व कल्याण में पहुंचे, तो परमात्मा का जो संदेश मुख द्वारा नहीं, पॉम्पलेट्स द्वारा नहीं, बाबा क्या कहते हैं? खुशबू। खुशबू माना जब वो चीज पकता है, परफेक्ट बनता है, तब उससे खुशबू निकलता है। चीज कहां भी हो, खुशबू बहुत दूर तक फैलेगा। तो बच्चे अभी बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो फाइनल, मैंने आपको जन्म दिया, ज्ञान का बीज डाला, धरती में बोया, हर रोज पानी डाला, फर्टिलाइजर डाल दिया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, गोबर भी डाल दिया, प्रोटेक्शन के लिए वहां क्या लगाया, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, प्रोटेक्शन भी किया। उसके बाद बड़ा हो गया, बीच बीच में हवा आने लगी, उसका भी प्रोटेक्शन किया। उसके बाद फल आ गया, फल भी क्या था? कड़वा था, ठीक से पका नहीं था। अभी फल फूल आए हैं और इतना खुशबू आ रहा है, वो खुशबू सारे दुनिया में फैल रहा है। तो अभी आप कौन हो? पके हुए फूल हो, नहीं तो अगरबत्ती हो, नहीं तो पके हुए फल हो। भगवान के हाथ में ही बीज से ही फल बनने वाले विश्व में महान श्रेष्ठ आत्मा हो। ढूंढा भी मैंने, बीज डाला भी मैंने, पालना भी मैंने की, माली भी मैंने बनाया, मैंने ही किया माली का पालना, और फ्रूट बोलने डालने के लिए मैं ही जिम्मेवार होगा, और जो मधुमक्खी मैं ही बना, क्रॉस मैंने ही किया, और फल भी मैंने ही दिलाया, और खुशबू भी आ रहा है। अभी ये खुशबू इतना फैले, इसे सुनिएगा, इस दुनिया में ऐसे कोई चीज है कि एक जगह पर रहकर सारे विश्व तक खुशबू फैले, तीनों लोगों तक फैले? ऐसे कोई प्रोडक्ट है? कोई ग्रो कर सकता है? तो सिर्फ मेरा बाप कर सकता है। आप कौन हो? ऐसा एक जगह है, ऐसा एक प्लेस है जहां बाबा ने जानबूझकर यहाँ ही ये फल निकल सकता है करके बाबा ने सीड डाला था। जब भगवान में विश्वास है, निश्चय है, दृढ़ता है, आप में क्या प्रॉब्लम है? बच्चे, जो बोया हुआ जो सीड है उसको खींचकर फेंकना नहीं, फेंकेंगे तो एक दिन पछताएंगे। क्यों बाबा? देखो, आपके घर में एक आम खाकर एक सीड लाकर रखा था, बहुत मुश्किल से पेड़ बना है, लास्ट वो फ्रूट बनने के बाद पकने के टाइम पर कोई लेकर जाता है। आपने सब कुछ किया और पकने के पहले वो फ्रूट गिर गया, क्या आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं है ना?
अच्छा लगता है क्या? बाबा ने इतना आपके ऊपर एफर्ट लगाया और उसको आप वेस्ट करते हो, तो किसके आगे जाकर मुंह दिखा सकते हो? इसीलिए अभी फाइनल समय आ गया है कि खुशबू, भगवान की शक्ति का खुशबू सारे विश्व तक फैले। इसीलिए सदा अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो। क्या है? बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज करो। इससे भी शुद्ध संकल्प और कुछ है क्या? इसमें आप बिजी रहेंगे, व्यर्थ आने का वहां चांस ही नहीं है। जहां शुद्धता है वहां व्यर्थ नहीं है, जहां व्यर्थ है वहां शुद्धता नहीं है। जहां राम है वहां रावण नहीं है, जहां रावण है वहां राम नहीं है। जहां आत्मिक स्थिति है वहां देह भान, देह अभिमान नहीं है। जहां परमात्मा है और वहां माया आने का, नींद आने का, सुस्ती होने का, व्यर्थ आने का चांस ही नहीं है। वो कैसे? सिंपल। आज के बच्चों को मोबाइल दे दो, ना भोजन चाहिए ना नींद चाहिए। इतना प्यार। और कितना सुंदर बात कहता है बच्चे, एक जड़ चीज के ऊपर आपको इतना प्यार है। गहने, कपड़े, बिल्डिंग, नाम, मान, शान, ऐसा ही इसी लेवल में वो भावना, प्यार, समय, संकल्प परमात्मा के तरफ रख के तो देखो, इतना सुंदर अनुभव होता है। बस इतना ही बाबा चाहता है, करके तो देख लीजिए। तो लॉकडाउन के टाइम पर आपके ऊपर बाबा ने कितना एफर्ट लगाया है, कितना भाई बहनों ने एफर्ट लगाया है, कितना निमित्त टीचर्सों ने लगाया है, पंच तत्वों ने लगाया है, आपके माँ बाप ने लगाया है। क्या फल आने के समय पर उन सभी का एफर्ट वेस्ट करने के लिए देंगे? बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है? तो ऐसे सच्चे दिलरुबा बच्चे बनना, सदा बाबा के साथ विश्व कल्याण का बात करते रहना और बाबा के हाथ में बहुत अच्छा सेवाधारी बनना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।